मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम हमबस्तरी की तरीक़े के हवाले से है कि जिसमें आपको तफसीली तौर पर बताया जाएगा कि कैसी एक दूसरे की जज्बात को मलहूज़ खातिर रखती हुई बीवी को मुबाशरत के लिए कैसी तैयार करें। कौन सी ऐसी जगह है जिससे हाथ लगाने से बीवी की ख्वाहिशात अभरेंगे और कैसी बीवी को हमबस्तरी के लिए तैयार करते हुए नफ्स को शर्मगाह में किस तरह से डालना चाहिए। बहुत से लोग हमबस्तरी के उसूलों और शरियात से अदम वाकफियत के तहत लालम होने की वजह से इस तरीक़े के बारे में नहीं जानती, फिर कहती हैं कि बीवी हमबस्तरी करना पसंद नहीं करते। नाजरीन, औरत जब गर्म होती है तो उसमें 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। औरत की शहूत जब अरोज पर हो तो उसमें कुछ तब्दीलियां होने लगती हैं और शहवत के जज्बात अभरने हैं और वो औरत मर्द का नफ्स लेने के लिए उतनी बेचैन होने लगती है और उस मर्द के साथ हमबस्तरी करने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी जिनसी गर्मी को जल्दी जाहिर नहीं करती, लेकिन शौरी तौर पर उनसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे औरत की जिनसी गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं और औरत की हरकत के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर जानना चाहते हैं कि शर्मगाह में नफस कैसी दाखिल करें कि बीवी आपकी फरमानबरदार बन जाए, सारी जिंदगी आपकी गुलाम बनकर रहेगी। नाजरीन, नफस बड़ा करो, साइज बढ़ाओ, मोटा करो, ये सब कुछ आम तौर पर मर्दों की जहनी कैफियत को उलझाई रखता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक नफ्स गहराई तक अंदर तक नहीं जाएगा, जब तक जोर जोर से झटकी नहीं लगाई जाएंगी, औरत को बालकल भी मज़ा नहीं आएगा। जबकि ये बात बालकल गलत है और 100% गलत है, क्योंकि सूझ हर औरत के लिए नहीं होती। गहराई तक जोर से झटका लगाने से औरत कभी भी मुतमईन नहीं होती। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अगर नफस भी छोटा है और जोर जोर से झटके भी न लगाएं तो फिर औरत को कैसी मज़ा आएगा। तो छोटी नफ्स के साथ बीवी को मुतमईन करने के लिए सबसे पहले जो औरत का प्राइवेट हिस्सा है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप औरत की शर्मगाह के बारे में नहीं जानती, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी साइज को नहीं जानती, तो आप यकीना हमबस्तरी नहीं करते, सर्फ टकरे मारती हैं, जिसकी वजह से आपकी बीवी कभी भी खुश हो कर आपके साथ हमबस्तरी नहीं करते। बाज दफ़ा होता ये ही कि कभी शौहर का दिल नहीं चाहता तो कभी बीवी का दिल नहीं चाहता, कभी शौहर हमबस्तरी के लिए तैयार नहीं होता तो कभी बीवी हमबस्तरी के लिए तैयार नहीं होती। अगर दोनों मियाँ बीवी तैयार न हों हमबस्तरी के लिए तो दोनों को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे को मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगी कि एक दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करना भी मियाँ बीवी पे लाजम है। बीवी बग़ैर किसी शरई उज़र के शौहर को इनकार न करे और शौहर भी अपनी बीवी की ख्वाहिश का ख्याल रखी। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के जज्बात का भरपूर ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। जब आप एक दूसरे को समझ जाएंगे, जब आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे, जब दोनों मियाँ बीवी तैयार होंगे हमबस्तरी के लिए, तो फिर उसके बाद हमबस्तरी का आगाज़ करें। सबसे पहले ये बात काबिल गौर है कि औरत जब गर्म होती है तो उसकी शर्मगाह की अंदरूनी सतह लंबी हो जाती है, जैसी मर्दों का नफस गर्म होने के बाद शोत आने के बाद बड़ा हो जाता है, उस पर तनाव आ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही औरत की शर्मगाह भी शहवत आने के बाद तनाव में आ जाती है और उसकी गहराई बढ़ जाती है और वो गर्म होने के बाद 5-6 इंच तक का नफ्स ले पाती है। ये तो गहराई की बात हो गई, लेकिन उसमें सिर्फ 2 से 2.5 इंच जगह जो कि बालकल शुरू वाली जगह होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, यानी सिर्फ फर्ज की दीवार वाला हिस्सा है, वही हसास होता है जिसमें रगड़ होने से औरत को मज़ा आता है। उसकी वजह ये है कि औरत की शर्मगाह में मटर जैसा दाना जो होता है, जिससे बज़र कहा जाता है, वो औरत की शर्मगाह का सेंसर होता है, यानी वो एक रगों का गुच्छा होता है और जो पूरी शर्मगाह में फैली हुई हैं, वही औरत को मज़ा देने की वजह होती है। औरत को कभी गहराई तक देने से मज़ा नहीं मिलता जब तक आप शर्मगाह की शरुआ वाली जगह के बजाय ज़्यादा अंदर करने और ज़ोर ज़ोर से टकरे मारने के चक्कर में रहोगे। ये इंतहाई सादा सा फार्मूला है, यानी आप चाहे तोता
اندر ڈالیں یا انگلی، وہ اگر شرمگاہ کی دیوار یعنی اندر اوپر کی جانب نہیں ٹکرائے گی تو عورت کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا، چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا یا پھر 9 انچ کا ہے۔ اگر آپ کو صحیح سے ڈالنا نہیں آتا، صحیح سے جھٹکی لگانی نہیں آتی، تو آپ کی بیوی کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا، اور نہ ہے وہ جلدی ڈسچارج ہوگی، اور نہ وہ ہر روز یا بار بار ہمبستری کرنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ آپ کو شوق دلانے کی ٹیکنیک ہی نہیں آتی کسی بھی سائز کی طرف۔ صرف اتنی سے بات دھیان میں رکھا لیں کہ ہمبستری کرنے سے پہلے یعنی نفس کو داخل کرنے سے پہلے اس کو چومیں، ہاتھ پیریں، اس کی چھہاتی دبائیں، چوسیں یعنی تھوڑی محنت کریں، اس کے بعد وہ اپنی نفس کو شرمگاہ کی اوپر والی سمت میں یا کہی لیں جیسی ہی نفس کا آگے کا حصہ اندر داخل ہو تو اس کا رخ سیدھا نہیں بلکہ اوپر کی جانب ہو۔ نفس اگر سیدھا جائے گا تو بیکار ہے، اس طرح آپ خود تو فارغ ہو جاؤ گے لیکن آپ کی بیوی کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا، اور نہ ہے وہ ارگنزم تک پہنچ پائے گی۔ اب جب اندر داخل کر کے اپنی جسم کا وزن تھوڑا نیچے کی جانب رکھیں گے تو وہ نفس کا رخ اوپر کی جانب ہو جائے گا، یعنی وہ سیدھا جا کر جی سپاٹ سے ٹکرائے گا۔ بس اگر آپ کو یہ سب کرنا آ گیا تو سمجھو آپ ہمبستری کی ہیرو بن گئی، پھر چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کبھی بھی ہمبستری سے منع نہیں کرے گی، اور نہ ہے وہ آپ کو چھوٹی نفس کا تانا دے گی۔ داخل کرتے ہی نفس کو اوپر کی جانب کر لیں۔ امید ہی آپ کو میرا طریقہ پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔